श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है 28 सितंबर 2025 को है नवरात्रि, शरद नवरात्रि की छठवां दिन। छठी का दिन है, शरद नवरात्रि का छठवां दिन। तो देखिए, इस दिन अगर आप बहुत ही छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपके घर पर आई हुई परेशानी दूर होती है। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होती हैं, क्योंकि ये जो नवरात्र के दिन होते हैं, इन दिनों में माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। और अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माता रानी से आप मांगोगे तो माता रानी आपकी ज़रूर आपकी ये विश पूरी करेंगी। देखिए, माता रानी को अगर आप लोग दिल से कुछ भी आप मांगोगे ना, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से माता रानी से कुछ भी अगर आप मांग रहे हो तो माता रानी आपकी ज़रूर सुनेंगी। आपकी वो विश, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी जो आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है और आपने सच्चे दिल से माता रानी से कहा है। बस आप लोग दिल से मानिएगा और सच्ची श्रद्धा के साथ आप लोग पूजा अर्चना करें माता रानी की। देखिए, ये जो नवरात्र है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोगों को इन दिनों में एक छोटे छोटे से उपाय करना है जो हम बताने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोगों को लगातार देखना है, लास्ट तक देखना है, ताकि हर एक उपाय की जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाए और आप लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय की। हमारा जो पहला उपाय है आज का, अगर आपके घर में कष्ट हैं, अगर आपके घर में दुख तकलीफ़ संकट चल रहे हैं तो आप लोगों को ये पहला उपाय करना चाहिए। तो पहले उपाय के लिए आप लोगों को क्या क्या लेना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को लेना है, यहाँ पर आप लोगों को एक पान का पत्ता लेना है। एक पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग के जोड़े लेने हैं। 2 लौंग के जोड़े यानी कि एक जोड़े में 2 लौंग होते हैं, यानी कि 2 लौंग के जोड़े 4 लौंग आप लोगों को लेनी है। और साथ में लेना है थोड़ा सा शहद। इन चीज़ों को लेना है। आपको अपने घर के मंदिर में जाना है, जहाँ पर भी आप लोगों ने माता रानी की कलश स्थापना की है, माता रानी की स्थापना की है, प्रतिमा है, मूर्ति है, उनके सामने आपको जाना है, सच्चे दिल से जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है। और पान का पत्ता जो आपने लिया है उसको अपने सामने रखना है और पीला चंदन लेना है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पत्ते के ऊपर, जो आपने पत्ता लिया है पान का, उस पत्ते के ऊपर सबसे पहले शहद लगाना है। क्या लगाना है? शहद का लेपन आप लोगों को करना है। उसके ऊपर पीला चंदन का टीका करना है और जो आप लोगों ने 4 लौंग ली हैं, यानी कि 2 लौंग के जोड़े, आप लोगों को उसके ऊपर रख देना है। और फिर इस पान के पत्ते को थोड़ी देर तक माता रानी के सामने आपको अर्पित कर देना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इससे क्यों, और आपसे प्रार्थना है माँ, आप जगत जननी माँ जगदम्बा हो, आप पूरे जगत की पालन करता हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है। तो आप इस व्यक्ति के दुख को दूर कीजिए, इसके जीवन में खुशियाँ लाइए। ऐसे आपको प्रार्थना करना है, थोड़ी देर तक रखे रहने देना है। और फिर थोड़ी देर के बाद इस पान के पत्ते को उठाना है और उस व्यक्ति के हाथों से टच कराना है और आपको अपने पूरे घर पे घूम लेना है। जितने भी रूम हैं, 2 4 6 8 10 जितने भी रूम हैं, हर एक रूम में घूमना है और इस पान के पत्ते को ले जाना कहाँ है। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि नवरात्र के दिनों में माता रानी का जो वास होता है वो नीम वृक्ष के नीचे होता है। तो नीम वृक्ष के नीचे जाना है और इस पान के पत्ते को अर्पित कर देना है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए और प्रार्थना करते हुए। नीम के पेड़ के नीचे आपको अर्पित कर देना है ये पान का पत्ता। ये उपाय करते हैं तो उस व्यक्ति की सारी दुख, सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। जो अभी तक बहुत ज़्यादा दुखी था, उसके जीवन में दुख और दुख के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये उपाय करते ही आपके सारे संकट, सारे कष्ट दूर होंगे। तो ये उपाय करें, ठीक है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा दूसरा उपाय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी हो सकता है। आपके घर में धन की कमी हो रही है, धन आता है रुकता नहीं है, धन आने के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके हैं। तो इस उपाय को अगर आप करते हैं, नवरात्र के किसी भी दिन आप कर लीजिए, ठीक है। किसी भी दिन इस
उपाय को कर लीजिए नवरात्र के दिनों में, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे, धन आएगा और स्थिर भी रहेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर गुड़हल के फूल लेने हैं। गुड़हल के फूल लेने हैं आप लोगों को ताज़े, है ना। जब भी आपको ये उपाय करना हो तो आप लोगों को ताज़े गुड़हल के फूल लेने हैं। कितने, आप लोगों को 7 गुड़हल के फूल लेने हैं। ठीक है, और इसकी एक माला बनानी है आप लोगों को। गुड़हल के फूलों की माला आप लोगों को बनानी है और माता रानी के सामने जाकर माता रानी को अर्पित करना है। और अर्पित करते समय यानी कि माला पहनाते समय आप लोगों को अपनी मनोकामना भी कहनी है माता रानी से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आपको अपनी मनोकामना कहनी है। ये उपाय अगर आप गुड़हल के फूल की माला अगर आप नवरात्र के हर एक दिन कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो ये उपाय करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप ये दोनों उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। हमारा जो तीसरा उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को शाम के समय करना है। इस उपाय को सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय करना है। और जब भी हम सूर्यास्त के बाद वाला उपाय बताते हैं तो दीपक वाला उपाय बताते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है ना। आप लोगों को मिट्टी का दीपक लेना है, नया नहीं है तो आप पुराना ले लीजिए। मिट्टी का दीपक आप लोगों को लेना है। इसके बाद घी डालना है इसके अंदर। माता रानी के लिए ये दीपक हम लोग बना रहे हैं तो घी डालना है इसके अंदर और फिर लंबी वाली बाती डालना है, क्योंकि देवियों के लिए लंबी बाती, देवताओं के लिए गोल वाली बाती। तो लंबी वाली बाती आप लोगों को रखना है। और साथ में यहाँ पर लेना है क्या, 2 लौंग आपको लेनी है। 2 लौंग लेनी है आपको और माता रानी के सामने जाना है। 2 लौंग अर्पित कर देना है माता रानी के सामने। ठीक है, अर्पित कर दीजिए और माता रानी के सामने माता रानी का मंत्र ओम नमो दुर्गे नमः, ओम नमो दुर्गे नमः का मंत्र जाप करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है माता रानी के सामने। घी वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन दीपक रखने से पहले आप लोगों को 1 चुटकी चावल के दाने रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। ठीक है, दीपक की जो दिशा रहेगी वो पूर्व दिशा रहेगी, है ना। दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। साथ में आपको आपकी जो भी मनोकामना है, मनोकामना बोल दीजिए माता रानी से, प्रार्थना कर लीजिए। आपकी वो ख्वाहिश, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। अब हम बात करेंगे हमारे इस वीडियो की चौथे उपाय की। तो चौथा उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याओं का हल होने वाला है, सारे कष्ट, सारे संकट दूर होने वाले हैं। तो करना कैसे है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस उपाय के लिए, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए आपको ये उपाय करना है। तो करना कैसे है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो आप लोगों को बता दें। यहाँ पर आप लोगों को लेना है 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने और यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। जल के साथ साथ गंगा जल डालना है और इन चीज़ों को लेकर आपको अपने घर में घूमना है और उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार घुमाना है। जो अपने काले तिल लिए हैं उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लेना है और इन्हें ले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव की शिवलिंग आपके घर पर है तो इस उपाय को आप अपने घर पर कर लीजिए। ठीक है, तो करना क्या है, सर्वप्रथम आपने जो काले तिल के दाने लिए हैं उन्हें महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए काले तिल के 1 चुटकी दाने अर्पित कर देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर और लास्ट में 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव से प्रार्थना करते हुए। ठीक है, आप लोगों को 1 लोटा जल अर्पित कर देना है महादेव को। और जब आप जल अर्पित कर देंगे पूरा, उसके बाद थोड़ा सा जल रोककर जलाधारी में इसी लोटे के अंदर आप लोगों को डाल लेना है और इस रोके हुए जल को जिसमें आपने लोटे में जल लिया है उस जल को लाना है अपने घर में
और इस जल को पिलाना है उस व्यक्ति को जो आपके घर में बीमार है, उस व्यक्ति को पिलाना है। और फिर इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। आपको अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर देना है, ठीक है। ये उपाय करते हैं तो आपके घर से निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है, नज़र दोष बाधा भी दूर होती है, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं, और वो व्यक्ति जो बीमार है वो जल्दी ठीक होता है, उसकी बीमारियां ठीक होती हैं। तो ये थे हमारे चारों उपाय। आई होप आप सभी लोगों को हमारे चारों उपाय समझ में आए होंगे। फिर भी अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को हमारे उपाय के बारे में, कोई भी परेशानी है जो समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट की सहायता से पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जयकारा भी लगा दीजिएगा, माता रानी के जयकारे लगा दीजिए, बालाजी महाराज के जयकारे लगा दीजिए, श्री हरि विष्णु और महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ दुर्गा।